स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम के विषय में जो है आज हम बेसिक जानकारी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम के बारे में जो है पूरी तरह से जो है एकदम जो बेसिक जानकारी होता है उसके बारे में बताने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक आप सभी जो है वीडियो में ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सौर मंडल का आकार तसरी नुमा है। सौर मंडल का आकार कैसा है? तसरी नुमा है। इसके मध्य में सूर्य की स्थिति है जो सौर मंडल का प्रमुख संगठन है। किसके मध्य में सूर्य की स्थिति है? तो सौर मंडल के मध्य में स्थिति है। सौर मंडल के मध्य में सूर्य स्थित है जो सौर मंडल का प्रमुख संगठक है। ठीक है। संपूर्ण सौर मंडल के ज्ञात द्रव्यमान, संपूर्ण सौर मंडल के ज्ञात द्रव्यमान का 99.86% यानी सूर्य में स्थित है। यानी सूर्य में कितना स्थित है? यानी सौर मंडल के ज्ञात द्रव्यमान, सौर मंडल के ज्ञात द्रव्यमान का, संपूर्ण सौर मंडल के ज्ञात द्रव्यमान का 99.86% सूर्य में ही स्थित है। मतलब कि जो है किस में स्थित है? सूर्य में स्थित है। अब चलते हैं सौर मंडल के शेष द्रव्यमान। सौर मंडल के शेष द्रव्यमान जो है 0.14% का 99% भाग बाह्य यानी कि बाहरी 4 वृत्ताकार ग्रहों हैं। 4 वृत्ताकार ग्रहों हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। मंडल का वृत्ताकार ग्रहों की संख्या कितनी होगी? 4 हो गया। कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण में, तथा शेष जो है 1.0% आंतरिक ग्रह हो जाएगा। आंतरिक ग्रह में जो है कितने हो गया? 4। 4 लघु ग्रह हो गया। कौन कौन हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल में निहित है। तो सौर मंडल की उत्पत्ति जो है 4.568 बिलियन वर्ष पूर्व वृत्ताकार अंतर तारक आणविक बादल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ध्वस्त होने से मानी जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो है क्या कहते हैं ये आंतरिक 4 लघु ग्रह कौन हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल में निहित है। सौरमंडल की उत्पत्ति जो है 4.568 बिलियन वर्ष पूर्व वृत्ताकार अंतरतारक आणविक बादल के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ध्वस्त होने से हुई मानी जाती है। सौरमंडल से संबंधित रोचक तत्वों का विवरण दिया जा रहा है। तो वो रोचक सौरमंडल का रोचक तत्व कौन सी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रोचक तत्व क्या है कि चलिए, सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 4.568 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। सौरमंडल का एकमात्र तारा कौन है? सूर्य है। सौरमंडल में एकमात्र तारा कौन है? सूर्य है। सौरमंडल के लघु आंतरिक ग्रह कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सौर मंडल के लघु आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सौर मंडल के बाह्य या वृत्ताकार ग्रह हो गया 4, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सौर मंडल के ज्ञात ग्रहों की संख्या 8 होती है, जिसमें जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हो गए जो सौर मंडल में है। सौर मंडल के ज्ञात ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन सी है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद जो है पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह जो हो गया आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद जो है गैसीय वृत्ताकार ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 2 हो गया। कौन कौन? तो बृहस्पति तथा शनि। गैसीय वृत्ताकार ग्रहों की संख्या सौर मंडल में गैसीय वृत्ताकार ग्रहों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन सा है? बृहस्पति तथा शनि है।
उसके बाद सौर मंडल में हिम वृत्ताकार ग्रहों की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन सा है? अरुण और वरुण। यानी ये गैसीय वृत्ताकार ग्रह हो जाएगा बृहस्पति और शनि, और हिम वृत्ताकार ग्रह हो जाएगा अरुण और वरुण। जैसे कि पार्थिव ग्रह, जैसे कि आपको जैसे कि सौर मंडल के वृत्ताकार, बाहरी वृत्ताकार ग्रह हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, और इसी में जो है गैसीय वृत्ताकार हो जाएगा बृहस्पति और शनि, और हिम वृत्ताकार ग्रह हो जाएगा आपका अरुण और वरुण। तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से संभावित प्रश्नों की संख्या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो इसमें जो है गैसीय वृत्ताकार ग्रहों की संख्या कौन कौन हो गया? बृहस्पति तथा शनि। हिम वृत्ताकार ग्रहों की संख्या हो गया 2, अरुण और वरुण। अब चलते हैं कि सौर मंडल के ज्ञात बौने ग्रह। सौर मंडल के ज्ञात बौने ग्रह कई सौ इस समय 5 में 5 को मान्यता मिली है। सौर मंडल के ज्ञात बौने ग्रह कई सौ है, लेकिन इसमें क्या है कि इस समय जो है वर्तमान में कितने को मान्यता मिली है? सिर्फ 5 को। तो सौर मंडल के ज्ञात बौने ग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो गई, जिसकी मान्यता मिली है, जिसका नाम हो गया, पहला का नाम हो गया सेरेस, नाम हो गया प्लूटो, तीसरा का नाम हो गया होमिया, और तीसरा का नाम हो गया मैकमेट, और चौथा का नाम हो गया मैकमेट, और पांचवा का नाम हो गया इरिस। तो सौर मंडल के ज्ञात बौने ग्रह कौन कौन से हो गया? सेरेस, प्लूटो, होमिया, मैकमेट और इरिस। सेरेस, प्लूटो, होमिया, मैकमेट, इरिस। अब चलते हैं कि सौर मंडल का निकटतम तारा कौन सा हो गया? सौर मंडल का निकटतम तारा हो गया प्रॉक्सिमा सेंचुरी तथा अल्फा सेंचुरी। तो सौर मंडल का निकटतम तारा कौन कौन सा हो गया? प्राक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी। अब क्या है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, और अल्फा सेंचुरी जो है 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। तो यहाँ पर जो है सवाल आ सकता है कि सौर मंडल का निकटतम तारा जो है जो 4.37 प्रकाश वर्ष दूर है। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा सेंचुरी। अगर पूछेगा 4.22 प्रकाश वर्ष दूर कौन सी जो है निकटतम तारा जो है तो क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो सौर मंडल का निकटतम तारा कौन हो गया? प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी। उसके बाद जो है नेक्स्ट में है कि मंडल के ज्ञात उपग्रहों की संख्या हो गया 472। सौर मंडल के ज्ञात उपग्रहों की संख्या हो गया 472। सौर मंडल के ज्ञात उपग्रहों की संख्या हो गया 472। सौर मंडल के ज्ञात उपग्रहों की संख्या हो गया 472। उसके बाद है सौर मंडल के ज्ञात गौण ग्रह। सौर मंडल के ज्ञात गौण ग्रहों की संख्या हो गया 4,07,664। 4,07,664। 7,664 कौन हो गया? सौर मंडल के ज्ञात गौण ग्रह। सौर मंडल के ज्ञात गौण ग्रहों की संख्या कितनी होगी? 4,07,664, जो कि 7 मार्च 2016 के आंकड़ा है। ठीक है, 7 मार्च 2016 के आंकड़ा के अनुसार सौर मंडल के ज्ञात गौण ग्रहों की संख्या 4,07,664 है। 7 मार्च 2016 के आंकड़ों के अनुसार सौर मंडल के ज्ञात गौण ग्रहों की संख्या कितनी होगी? 4,07,664। उसके बाद है सौर मंडल के ज्ञात पुच्छल तारे। सौर मंडल के ज्ञात पुच्छल तारे की संख्या हो गया 3,406। 7 मार्च 2016 के आंकड़ा के अनुसार तो जा सकता है 7 मार्च 2016 के आंकड़ा के अनुसार सौर मंडल के ज्ञात पुच्छल तारे की संख्या कितनी है? तो 3,406। उसके बाद है सौर मंडल में ज्ञात गोल उपग्रहों की संख्या कितनी होगी? 19। सौर मंडल में ज्ञात गोल उपग्रहों की संख्या कितनी होगी? 19। सौर मंडल में ज्ञात गोल उपग्रहों की संख्या 19। सौर मंडल में ज्ञात गोल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 19।
उसके बाद है सौर मंडल की परिभ्रमण गति 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सौर मंडल की परिभ्रमण गति 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सौर मंडल की परिभ्रमण गति 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सौर मंडल की परिभ्रमण गति 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद सौर मंडल की परिभ्रमण अवधि 225 से 250 मिलियन वर्ष है। सौर मंडल की परिभ्रमण अवधि 225 से 250 मिलियन वर्ष है। सौर मंडल की परिभ्रमण अवधि जो है 225 से 250 मिलियन वर्ष है। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण तथ्य आ जाता है सूर्य से संबंधित प्रमुख तथ्य। सूर्य से प्रमुख संबंधित जो है तथ्य हो गया आपका कौन कौन सा हो गया? सूर्य से संबंधित प्रमुख तथ्य। पहला तथ्य हो गया सूर्य की स्थिति मंदाकिनी मिल्की वे यानी दुर्ग मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य की स्थिति मंदाकिनी मिल्की वे दुर्ग मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य स्थिति क्या है? सूर्य की स्थिति क्या है कि मंदाकिनी मिल्की वे के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। उसके बाद जो है सूर्य की परिक्रमा दुर्ग मेखला के चारों ओर गति 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दुख मेखला दुघ मेखला ठीक है। मेखला के चारों ओर गति कितना है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य की परिक्रमा 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य की परिक्रमा गति कितना है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य की परिक्रमा 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। किसके आधार पर? तो दुख मेखला के आधार दुख मेखला के चारों ओर के आधार पर है। सूर्य की परिभ्रमण काल 25 करोड़ वर्ष, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य का परिभ्रमण काल 25 करोड़ वर्ष, इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। 25 करोड़ वर्ष इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? तो सूर्य का परिभ्रमण काल 25 करोड़ वर्ष को ब्रह्मांड कहते हैं। कि सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। सूर्य अपने अक्ष पर, सूर्य देखिए दिमाग लगाइए, सूर्य अपने ही अक्ष पर क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं, यानी कि परिक्रमण करते हैं। तो यानी कि सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम के दिशा में घूर्णन करता है, जो 24.7 मध्य भाग से 35 ध्रुवीय भाग दिनों में पूर्ण करता है। इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, जो 24.7 से 35 दिनों में पूर्ण करता है। उसके बाद है सूर्य की व्यास। सूर्य की व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की व्यास से 110 गुनी बड़ी है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की व्यास से 110 गुना बड़ी है। सूर्य की व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की व्यास से 110 गुनी बड़ी है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा 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 है। सूर्य की केंद्र से सतह, सूर्य की केंद्र से सतह तक, सूर्य की केंद्र से सतह तक मेखलाएं, सूर्य की केंद्र से सतह तक मेखलाएं क्रोड विकिरण मंडल तथा संवहनीय मंडल को कोड यानी क्रोड कहते हैं ना, क्रोड विकिरण मंडल तथा संवहनीय मंडल। सूर्य की केंद्र
सूर्य की केंद्र से सतह तक मेखलाएं हैं जो क्रोड विकिरण मंडल तथा संवहनीय मंडल है। सूर्य के धरातल से ऊपर 3 मंडल है। सूर्य के धरातल से ऊपर 3 मंडल है। पहला मंडल हो गया प्रकाश मंडल जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं। दूसरा हो गया वर्ण मंडल जिसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं। तीसरा हो गया कोरोना। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? कोरोना। अब चलते हैं कि सौर मंडल के ग्रहों से संबंधित रोचक तथ्य। सौर मंडल के ग्रहों से संबंधित रोचक तथ्य क्या क्या है, सो समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रह कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? बृहस्पति। सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया? बुध। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल। नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। उसके बाद सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे हल्का ग्रह कौन हो गया? बुध। भारी ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति। हल्का ग्रह कौन हो गया? बुध। उसके बाद सूर्य के निकटतम ग्रह कौन हो गया? बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन हो गया? बुध। चमकीला ग्रह कौन हो गया? शुक्र। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन हो गया? सूर्य। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र। सौर मंडल का चमकीला ग्रह शुक्र। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह हो गया वरुण। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह हो गया वरुण। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन हो गया? वरुण। उसके बाद साँझ का तारा इवनिंग स्टार तथा भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र को। साँझ का तारा तथा भोर का तारा शुक्र। साँझ का तारा तथा भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। साँझ का तारा और भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। प्रेशर कुकर तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। प्रेशर कुकर तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। प्रेशर कुकर तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी का वहन तारा कौन कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी का वहन का तारा कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी का वहन का तारा कौन सा है? शुक्र। अब चलते हैं मंगल ग्रह के उपग्रह कितने होते हैं? 2। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन सी है? तो फोबोस तथा डीमोस। मंगल ग्रह के उपग्रहों के 2 नाम कौन कौन से हैं? फोबोस तथा डीमोस। मंगल ग्रह के उपग्रह कितने हैं? 2। कौन कौन सा है? फोबोस तथा डीमोस। फोबोस तथा डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के उपग्रह है। अभी देखिए मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन से हो गया? फोबोस तथा डीमोस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ज्यादातर। चलिए आप चलते हैं कि मास्टर ऑफ गाइड्स कौन सी ग्रह हो गया? तो मास्टर ऑफ गाइड्स बृहस्पति को कहा जाता है। मास्टर ऑफ गाइड्स बृहस्पति को कहा जाता है। मास्टर ऑफ गाइड्स किसको कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। अब चलते हैं कि भौतिक भूगोल हो गया। भौतिक भूगोल का ये सारा प्रश्न है। उसके बाद है कि आकाश गंगा जैसा ग्रह कौन सा है? शनि। आकाश गंगा जैसा ग्रह 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 शनि। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस। लेटा हुआ ग्रह अरुण। लेटा हुआ ग्रह अरुण। लेटा हुआ ग्रह अरुण। लेटा हुआ ग्रह अरुण। उसके बाद है पश्चिम दिशा में सूर्योदय होने वाले ग्रह शुक्र एवं अरुण। पश्चिम दिशा में सूर्य उदय होने वाले ग्रह कौन हो गया? शुक्र एवं अरुण।
होने वाला ग्रह कौन हो गया? शुक्र एवं अरुण। पश्चिम दिशा में सूर्य उदय होने वाले ग्रह हो गया शुक्र एवं अरुण। सबसे कम कक्षीय अवधि ऑर्बिटल पीरियड वाला ग्रह कौन हो गया? बुध। सबसे कम कक्षीय अवधि हो गया बुध। सबसे कम कक्षीय होगी। सबसे अधिक कक्षीय अवधि वाला ग्रह कौन हो गया? वरुण। सबसे अधिक कक्षीय अवधि वाला ग्रह हो गया वरुण। और सबसे कम कक्षीय अवधि वाला ग्रह हो गया बुध। और सबसे अधिक कक्षीय अवधि वाला ग्रह हो गया वरुण। सबसे अधिक कक्षीय अवधि वाला ग्रह हो गया वरुण। सबसे कम कक्षीय अवधि वाला ग्रह हो गया बुध। उसके बाद चलते हैं कक्षा के सहारे सबसे कम घूर्णन अवधि वाला ग्रह बृहस्पति। अपनी अक्ष के सहारे अपनी अक्ष के सहारे सबसे कम घूर्णन अवधि वाला ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति। जो 9 घंटा 56 मिनट में वो क्या करते हैं? घूर्णन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? यानी कि घूम जाते हैं। अपनी अक्ष के सहारे सबसे कम घूर्णन अवधि वाला ग्रह हो गया बृहस्पति। जो 9 घंटा 56 मिनट में वो घूर्णन कर जाते हैं। याद है अपनी अक्ष के सहारे सबसे अधिक घूर्णन अवधि वाला के सारे सबसे कम घूर्णन अवधि वाला ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति। अपनी अक्ष के सहारे सबसे अधिक घूर्णन अवधि वाला ग्रह कौन हो गया? शुक्र। जो कि 243 दिन में पूरा करते हैं। अपनी अक्ष के सहारे सबसे अधिक घूर्णन अवधि वाला ग्रह हो गया शुक्र। और सबसे कम हो गया बृहस्पति। उसके बाद है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया बृहस्पति। और उपग्रहों वाला हो गया बृहस्पति। सर्वाधिक उपग्रहों वाला हो गया बृहस्पति। कितना है? 69। उपग्रहों की संख्या कितनी है बृहस्पति का? तो 69 है। और बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन सा हो गया? बुध और शुक्र। बिना उपग्रह वाले ग्रह ऐसा कौन सी ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। तो इसको कहते हैं बिना उपग्रह वाले ग्रह बुध और शुक्र। थल्लेदार ग्रह कौन से हैं? 4 है। कौन कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। है 4 है। बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सर्वाधिक छल्ले वाला ग्रह कौन हो गया? अरुण। छल्ले वाला ग्रह कितना हो गया? अरुण। कौन सा है? कितने छल्ले? 13। शनि के छल्लों की संख्या कितना है? 7। शनि के छल्लों की संख्या कितने हैं? 7। उसके बाद बृहस्पति के छल्लों की संख्या हो गया 3। और वरुण के छल्लों की संख्या हो गया 6। तो ग्रह कितने हैं? 4। बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। तो सर्वाधिक छल्ले वाला ग्रह कितना हो गया? अरुण। जिसमें कितना है छल्ला? 13। शनि के छल्लों की संख्या कितना है? 7। बृहस्पति के छल्लों की संख्या कितना है? 3। और वरुण की छल्लों की संख्या कितना है? तो 6। तो ये था हमारा जो है पूर्ण जो है। अब जो है सौर मंडल की विशेषता के बारे में समझते हैं। सौर मंडल की विशेषता के बारे में क्या समझना है तो समझते हैं। तो सौर मंडल की विशेषता के बारे में हो गया जैसे सूर्य और उसके परिवार के ग्रह। तो ये हो गया हमारा, एक लाइन जोड़ दीजिए।
उसके बाद सूर्य से औसत दूरी किलोमीटर में होगा, कक्षीय अवधि हो गया। अक्ष के सहारे घूर्णन की अवधि हो गया। पृथ्वी के संदर्भ में अर्धव्यास बराबर 6371 किलोमीटर हो गया। औसत घनत्व जल के घनत्व यानी के संदर्भ में हो गया, यानी 10 kg यानी कि m-3। उपग्रहों की संख्या हो गया, ये सभी ग्रह के उपग्रहों की संख्या हो गया। तो सूर्य हमारा जो है क्या है, एक तारा है। तो सूर्य जो है अपने अक्ष के सहारे 24.47 दिन में वो घूर्णन कर जाते हैं अपने अक्ष के सहारे। उसका जो है 109 क्या है, 109 है अर्ध व्यास है, जो पृथ्वी से जो है व्यास हो गया। उसके बाद जो है औसत घनत्व कितना है, 1.40। और उपग्रहों की संख्या कुछ नहीं है। बुध, बुध को जो है मरकरी कहते हैं, मरकरी माने होता है बुध। और इसका औसत दूरी हो गया 58 किलोमीटर। और इसका कक्षीय अवधि हो गया 88 दिन। और अक्ष के सहारे घूर्णन की अवधि हो गया 59 दिन। और पृथ्वी के संदर्भ में अर्धव्यास उसका हो गया 0.38। और औसत घनत्व हो गया 5.50। और इसका उपग्रहों की संख्या कुछ भी नहीं है, बुध के उपग्रहों की संख्या कुछ भी नहीं है। शुक्र, शुक्र को क्या कहता है, वेनस। वेनस क्या कहता है, वेनस मतलब शुक्र, यानी कि सूर्य से औसत दूरी कितना हो गया, तो 108। उसका जो है कक्षीय अवधि क्या हो गया, 225 दिन। और वो जो है अक्ष के सहारे कितना घूमते हैं, 243 दिन में। और व्यास हो गया 0.95%। और उसके बाद औसत घनत्व हो गया 5.27। और उपग्रहों की संख्या हो गया शून्य, मतलब 0, कुछ नहीं। पृथ्वी, अर्थ हो गया। और पृथ्वी जो है आपका जो है औसत दूरी हो गया 150 किलोमीटर सूर्य से। औसत दूरी किलोमीटर में जो है सूर्य और उसके परिवार के सदस्य ग्रह। तो क्या है, पृथ्वी 150 हो गया औसत दूरी। और 365.25 में अपने कक्षीय अवधि कितना हो गया, 365.25 दिन। और 23 घंटा 56 मिनट में अक्ष के सहारे घूर्णन अवधि है। और उसका मतलब पृथ्वी के संदर्भ में अर्धव्यास हो गया 1। उसके बाद जो औसत घनत्व हो गया 5.52। और इसका पृथ्वी के जो है उपग्रहों की संख्या हो गया 1। और इसके बाद हो गया मंगल, मंगल मतलब मार्स, ये हो गया अवधि हो गया 1.88 वर्ष। और अक्ष के सहारे जो है घूर्णन की अवधि हो गया 24 घंटा 37 मिनट। और अर्धव्यास हो गया 0.53%। और औसत घनत्व हो गया 3.95। और उपग्रहों की संख्या हो गया 2। जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति। और इसकी औसत दूरी देखा जाए तो 779 हो गया। अवधि हो गया 11.86 वर्ष। और अक्ष के सहारे घूर्णन की अवधि हो गया 9 घंटा 56 मिनट। और पृथ्वी के संदर्भ में अर्धव्यास इसका हो गया 11.20। और औसत घनत्व हो गया 1.33। और उपग्रहों की संख्या हो गया 69, यानी कि 70 में एक कम, 69। तो आप चलते हैं कि सटर्न, सटर्न मतलब हो गया शनि, ठीक है। सटर्न मतलब शनि हो गया। शनि की जो है औसत दूरी हो गया 1434 किलोमीटर। और इसका कक्षीय अवधि हो गया 29.50 वर्ष। और अक्ष के सहारे हो गया 10 घंटा 39 मिनट। और अर्धव्यास हो गया 9.50। और औसत घनत्व हो गया 0.69। और ग्रहों की संख्या हो गया 62। यूरेनस मतलब अरुण,
अरुण की दूरी हो गया 2873 किलोमीटर और इसकी कक्षीय अवधि होगी आपका 84 वर्ष और 7 घंटा 14 मिनट में जो है घूर्णन करती है और इसकी जो अर्धव्यास होगी आपको 3.70% और घनत्व हो गया 1.70 और उपग्रहों की संख्या हो गया 27। अरुण के जो उपग्रह की हो गया 27 और नेपचून 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 हो गया और वरुण, ठीक है, नेपचून हो गया वरुण यानी कि 4495 हो गया 164.80 वर्ष हो गया 16 घंटा 7 मिनट 3.90% हो गया 1.60 हो गया इसका औसत घनत्व और उपग्रहों की संख्या हो गया 14। तो यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं कि जो है सूर्य और बुध और शुक्र, यहाँ से जो है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी हो गया 1, मंगल के उपग्रहों की संख्या कितनी हो गया 2, उसके बाद जो है बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितना हो गया 69, शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितना हो गया 62, अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितना हो गया 27 और वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितना हो गया 24। तो सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या हो गया बृहस्पति और सबसे कम उपग्रहों की संख्या हो गया पृथ्वी। तो ये था हमारा जो है सौर मंडल के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। अब सभी ग्रहों की अर्धव्यास पृथ्वी के अर्धव्यास 6371 किलोमीटर के संदर्भ में गुना में व्यक्त है। ग्रहों का औसत घनत्व जल के घनत्व 10 3 kg/-3 के संदर्भ में गुना में है। क्यों नियर 11 से यानी कि 1979 तथा और एक है 1980 के अनुसार शनि के उपग्रहों की संख्या 15 है, ठीक है, इसके अनुसार से क्या है 15 है। प्लूटो का दर्जा क्या है, प्लूटो का दर्जा सन 1930 में प्लूटो यानी कुबेर के नाम से जाने जाते हैं। तो ग्रह की सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में खोज की गई थी, परंतु सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने क्या किए, इसको उपग्रह से हटा दिए। क्या किया, हटा दिया। प्लूटो का तो सन 1930 में प्लूटो ग्रह की सौर मंडल ने 9वें ग्रह के रूप में खोज की गई थी। ये सवाल आ सकता है कि प्लूटो का कब खोज की गई थी, तो 1930 ईस्वी में। उसके बाद जो है 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने क्या किया, इसकी ग्रह की मान्यता वापस ले ली। क्या किए, ग्रह की मान्यता वापस ले ली तथा प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दिया। पहले क्या था, प्लूटो ग्रह के रूप में जो है दर्जा मिला था, लेकिन फिर बाद में जो है क्या किए, खगोलीय संगठन ने क्या किए, इसकी मान्यता को वापस ले ली और उसे बौना ग्रह के रूप में दर्जा दे दिया। उल्लेखनीय है कि किसी भी ग्रह को निम्न शर्तों को पूरा करना होगा। अब देखिए, ग्रह वही हो सकता है जो निम्न शर्त को पूरा करता है। किसी भी, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, किसी भी ग्रह को निम्न शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, इसे सूर्य की कक्षा में होना होगा। दूसरा, इसे काफी भारी होना होगा ताकि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल से या एक गोला हो सके, या इसकी कक्षा ऑर्बिट को किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटना नहीं चाहिए।
इनको जो पूरा करेंगे उसी को क्या माना जाएगा, ग्रह। प्लूटो का द्रव्यमान उसकी कक्षा के अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान का मात्र 0.07 गुना ही है, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान उसकी कक्षा के अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान का 1.7 मिलियन गुना अधिक है। इसलिए उसको क्या किया, प्लूटो को ग्रह से हटा करके क्या किया, बौना ग्रह के रूप में कर दिया। उसके बाद इस आधार पर IAU ने सितंबर 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दिया तथा इसका नामकरण 1,34,340 प्लूटो कर दिया। बौना ग्रह को दर्जा दिया, लेकिन इसका नामकरण कैसे क्या किया, यानी 1,34,340 प्लूटो कर दिया। प्लूटो सौर मंडल में इरिस के बाद दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा करने वाला 10वां सबसे बड़ा पिंड है। प्लूटो सौर मंडल में इरिस के बाद दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा करने वाला 10वां सबसे बड़ा पिंड है। प्लूटो मेखला का सबसे बड़ा सदस्य है। कुइपर मेखला विभिन्न पिंडों का थल्ला है जो सूर्य से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। तो ये था हमारा जो है सोलर के बारे में जो है बेसिक जानकारी। और यही बेसिक जानकारी यदि आपको सुन लेते हैं तो इसमें से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करके शेयर कर दीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसका जो है होगा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध होगा। मतलब हम फिजिकल ज्योग्राफी से जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों का जो है उत्तर लेते आएंगे। मतलब सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देने वाले हैं, उसके बाद जो है कुछ जो है शॉर्टकट होगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव होगा। तो सिस्टम से हम अपने चैनल पर वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। तो लाइक कर देते तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है, इसलिए आप सभी जो है लाइक कर दीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।